नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक ही जगह आपको कुछ जोक सुनाऊंगा। आशा है ये जोक्स आपको पसंद आएंगे। राजू अपने मित्र से, रमेश क्या तुम्हें तैरना आता है? रमेश, नहीं भाई मुझे तैरना नहीं आता। राजू, अरे मुझे तो तैरना आता है। रमेश, अरे तेरे में और कुत्ते में क्या फर्क है? कुत्ता भी तैरता है और तू भी तैर सकता है। एक बार एक खरगोश लोहार की दुकान पर गया। लोहार लोहे का सामान बना रहा था। खरगोश बोला, अरे भैया क्या तुम गाजर बेचते हो? लोहार, नहीं भैया नहीं, ये लोहे की दुकान है, मैं तो लोहे का सामान बेचता हूँ, जाओ किसी सब्जी वाले से लो। अगले दिन फिर खरगोश आया। लोहार से पूछा, अरे क्या तुम गाजर बेचते हो? लोहार, मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, मैं गाजर नहीं बेचता, जाओ मेरा क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तीसरे दिन फिर खरगोश आया, अरे क्या गाजर बेचते हो? लोहार को गुस्सा आया और उसने हथौड़ी मारी और खरगोश के दोनों दांत तोड़ दिए। अब दांत टूट के खरगोश अपने घर चला गया। चौथे दिन फिर खरगोश आया और लोहार से पूछा, अरे भैया क्या गाजर का हलवा बेचते हो तुम? एक बार एक मास्टर जी ने अपने बच्चे का टिफिन खा लिया। टिफिन खाने के बाद मास्टर को पता चला, अरे मैंने तो अपनी जगह एक स्टूडेंट का टिफिन खा लिया। अब लंच के समय स्टूडेंट अपना टिफिन ढूंढ रहा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तभी किसी ने बताया कि अरे आज तो तुम्हारा टिफिन तुम्हारे मास्टर जी खा गए। मैं मास्टर जी के पास गया कि मास्टर जी क्या आपने टिफिन खा लिया? उसने कहा, हाँ 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 भैया मैंने टिफिन खा लिया, बड़ा स्वाद था, लेकिन घर में मत बताना कि मैंने तुम्हारा टिफिन खाया है। तो उसने कहा, ठीक है मास्टर जी, मैं बता दूंगा कि मेरा टिफिन कोई कुत्ता खा गया। वाइफ हस्बैंड से, सुनो जी जरा रसोई में से नमक ले आना। हस्बैंड रसोई में गया, ढूंढने लगा, अरे सुनो मुझे नमक मिल ही नहीं रहा है। वाइफ जोर से चिल्लाती हुई, मुझे पता था तुम हो पूरे काम चोर, तुम्हें कोई चीज ढंग से नहीं मिलती। मैं जानती हूं कि तुम कुछ काम करना ही नहीं चाहते, अगर ध्यान से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हस्बैंड, अरे भगवान नहीं मिल रहा, मैंने कितना ढूंढ लिया। वाइफ, मुझे पता था तुम नहीं लाओगे नहीं लाओगे नहीं लाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज से थोड़ी भुगत रही हूं। कितने साल हो गए तुमने एक भी सामान मुझे नहीं दिया किचन में से उठा के, इसी कारण से मैं पहले ही लेके आ गई थी कि मुझे पता था तुम नहीं लाओगे। संता के घर बच्चा पैदा हुआ, लड़का। वह घर पे ही था और हॉस्पिटल में संता का सास ससुर थे। ससुर ने संता को मैसेज दिया, बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हें बेटा हुआ है। संता इतना खुश हुआ कि मैसेज उसने सारे यार दोस्तों को पासवर्ड कर दिया। एक बार एक गांव का लड़का पहली बार शहर में आया था। वह शहर के नियमों से अनजान था। वह वहां पर एक बनी हुई बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। वह बिल्डिंग करीब 45-50 मंजिल की बन रही थी। उसने कभी इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी नहीं थी। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आया और बोला, अरे क्या देखते हो, किधर देख रहे हो? और उसने उस बच्चे को डरा दिया। बच्चा डर गया, कहने लगा, अरे ताऊ मैं तो ये बिल्डिंग देख रहा हूँ। अरे फ्री में बिल्डिंग नहीं देखी जाती, कौन सी बिल्डिंग देख रहे थे तुम, कौन सा माला देखा तुमने? तो वह बोला, अरे मैं तो 10वीं मंजिल की तरफ देख रहा था। उसने, निकालो 20 रुपए, प्रति मंजिल 2 रुपए किराया लगता है देखने का। उसने डर के मारे 20 रुपए दे दिए। अब वह चुपके वहां से निकला और अपने गांव आ गया। गांव आके अपने पिता से बोला, अरे पिताजी आप कहते थे ना शहर मत जाओ, शहर के लोग कुछ चालाक होते हैं, तो कुछ उनकी चालाकी नहीं चली मेरे सामने। पिता बोला, अरे ऐसा क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो और तुमने शहर वालों को चला दिया। कह रहे, हाँ 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 मैं गया था देखो शहर में, और वहां पर एक 50 मंजिल बिल्डिंग बन रही थी। मैंने उसकी 50वीं मंजिल की तरफ देखा और तभी सिक्योरिटी गार्ड आया
और उसने मुझे डांट के पूछा तो मैंने 50 मंजिल की जगह कहा कि 10वीं मंजिल देखी है। उसने बताया कि 2 रुपए प्रति मंजिल देखने के लगेंगे, तो मैंने 20 रुपए उसको दे दिए। अब जानते हो ना, मैंने तो 80 रुपए बचा लिए ना पापा, क्योंकि अगर मैं 50वीं मंजिल बताता तो 100 रुपए लेता ना उससे। देखा अब कौन है होशियार, शहर वाले या हम गांव वाले। संता एक मेडिकल स्टोर में आया और संता के हाथ में एक शीशी थी। वह बोला, अरे भैया क्या तुम बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है? मेडिकल स्टोर वाला, मुझे नहीं पता। उसने कहा जरा चख के बताओ। और मेडिकल स्टोर वाला बोला कि अरे क्या है, पहले बताओ तो अंदर। कह नहीं, मुझे पिताजी ने दिया है, कहा मेडिकल स्टोर ले जाओ और उनको बता देना, वह बताएंगे। तो मेडिकल स्टोर वाले इसको चखा, कहने लगा अरे ये क्या गंदा गंदा सा है। तो वो संता बोला, कहीं मीठा तो नहीं लग रहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं मीठा नहीं है, बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है मुझे तो। उसने कहा ठीक है। तो उसने मेडिकल स्टोर वाला बोला, अरे ये तो बता क्या था इसमें? उसने कहा पापा ने यूरिन दिया था कि जाओ लैब से चेक करा लो। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ही दिखा लूं, 50 रुपए लगेंगे। लो मेरे तो 50 रुपए बच गए ना, क्योंकि पापा का तो शुगर है ही नहीं। एक दंपति को 7-8 साल शादी को हो गए, रोके संतान नहीं हुई। तभी वहां पर एक ऋषि आए। ऋषि का वहीं पास में आश्रम था। तो वह उनकी पत्नी ऋषि के पास गई और बोली, ऋषिवर हमारे कोई संतान नहीं है। ऋषि ने उसका हाथ देखा और कहा कि ऐसा है, अपने पति को कहो कि हरिद्वार जाके गंगा जी पे दीपक जलाएं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। उसने अपने पति को भेज दिया। 10 साल बाद वह ऋषि घूमता हुआ उनके घर के आगे से जा रहा था। तभी उसको याद आया, अरे इस घर की गृहिणी जो थी वह करीब 10 साल पहले मेरे पास आई थी संतान के लिए, पूछ तो लूं उनके संतान हुई या नहीं हुई। और उसने दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी ने खोला, बोली कि बोलो ऋषि जी, ऋषिवर आइए आइए आइए। ऋषिवर बोले, अरे तुम्हारे पति कहाँ गए हैं? तो तभी उसने बोला कि ऋषिवर आपको याद है 10 साल पहले मैं आपके पास आई थी? उसने कहा हाँ, मैं यही तो पूछने आया हूं कि वो क्या तुम्हें संतान कुछ हुई या नहीं हुई? तो उसने बोला कि हे ऋषिवर, मुझे तो हर साल एक एक संतान हो रही है, 10 बच्चे खेल रहे हैं। तो उसने कहा तुम्हारे पति कहाँ है? उसने कहा पति कहाँ है, वो तो हरिद्वार गए हुए हैं दीपक बुझाने के लिए। एक दुकानदार ने एक तोता पाला हुआ था। वह तोता जब भी संता वहां से निकलता उसको कहता, गधा कहीं का, गधा कहीं का। अब संता बड़ा परेशान। एक बार उसने तोते वाले से कहा, देखो बार बार तोता मुझे कहता है गधा कहीं का, गधा कहीं का, तुम इसको समझा लो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। तोते वाले ने अपने तोते को समझाया कि सुनो, ऐसा नहीं कहते, किसी आते जाते को तुम क्यों कह रहे हो गधा कहीं का, गधा कहीं का। और देखो अगर तुमने इसको दोबारा कहा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा और तुम्हें खाना बंद कर दूंगा। अब तोता डर गया। अगले दिन फिर संता निकला तो तोते ने कुछ नहीं कहा। संता ने सोचा, अरे आज क्या हो गया इस तोते को, मुझे कुछ कह ही नहीं रहा। संता थोड़ी दूर आगे जाके तोते की तरफ देखा, तभी तोते ने उसको आंख मारी और बोला, अबे समझ तो गया होगा। एक बार होटल में वृद्ध दंपति आए हुए थे। उनकी अपनी सालगिरह थी। तभी जो व्यक्ति था उसको पता चला, अरे यार मैं तो मुंह में जबड़ा लगाना ही भूल गया, अब खाना कैसे खाऊंगा। उनकी पत्नी बोली, तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, तुम्हें जबड़ा लगा के आना चाहिए था। अब देखो हमने सारे ऑर्डर भी कर दिया, इतना सामान खाने का आ गया, अब हम क्या करें, ये खाना तो बेकार जाएगा। उसी उनकी टेबल के पास एक और दूसरी टेबल पर एक व्यक्ति थैला लिए बैठा था। वह भी खाना खा रहा था। उनकी बातें उसकी व्यक्ति के कान में पड़ी। वह उठकर आया और बोला, बोलो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। उसने कहा, तुम क्या सहायता करोगे, ऐसे ऐसे ये तो अपना जबड़ा लाना भूल गए, अब ये खाना नहीं खा पाएंगे। तभी उसने व्यक्ति ने अपना थैले में से 5-6 जबाड़े निकाले। उसने कहा, लो फिट करो। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने जबाड़े
फिट करने चालू करे तो 2 जबाड़े ऊपर नीचे के उसको फिट आ गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कीमत कोई विशेष ज्यादा नहीं है, ऐसा करो 500 रुपए दे दो। अब वह जो वृद्ध व्यक्ति था बड़ा खुश था, क्योंकि 5000 रुपए में उसके तो ऊपर नीचे के जबाड़े बने थे। उसने कहा बड़े सस्ते जबाड़े। अरे भैया तुम कहाँ डॉक्टरी करते हो, कौन सी दुकान है बता दो, कभी भविष्य में मैं तुमसे भी जबाड़ा ले लिया करूंगा। 500 रुपए के तुमने दोनों जबाड़े दे दिए। वह व्यक्ति बोला अरे भैया मेरी दुकान नहीं है, मैं तो मुर्दों को नहलाता हूं, जो उनके जबाड़े निकल जाते हैं मैं उनको इकट्ठा करके रख लेता हूं अपने पास और दे देता हूं। तो कैसे लगे आपको मेरे फनी जोक? अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।